तो दोस्तों आज की कहानी का अंत अमृतसर रेलवे स्टेशन पे हुआ है, बट इसकी शुरुआत एक बहुत ही दुखद न्यूज के साथ में हुई थी। हाँ जी, रेलवे स्टेशन और ट्रेन पे आग लगने से। जी हाँ, खबर बहुत दुखद थी, कहानी बहुत लंबी है। ट्रेन बहुत लेट हुई, बहुत परेशानी के साथ पहुंचे, लेकिन आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे मैं गोल्डन टेम्पल मेल के थ्रू पहुंची हूँ फाइनली अमृतसर। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू डे 4 ब्लॉग 4 एपिसोड 4 ऑफ 101 रेल डायरीज विद रुचि त्रिवेदी और रेडियो एक्टिव रुचि चैनल। शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की। हाय पीपल, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का 4th ब्लॉग पे और मेरे 4th रेल डायरी के 4th डे में। तो जो आज चौथा ब्लॉग है, अगर आप लोगों ने पहले के 3 ब्लॉग नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ और यहाँ से होने वाली है मेरी एक नई जर्नी की शुरुआत। तो भाई मैं फिलहाल एक्चुअली गोल्डन टेम्पल मेल को बोर्ड करने जा रही हूँ और वहां से हम लोग जाएंगे दिल्ली से अमृतसर। आप लोग जरा समय देख लीजिए वैसे क्या हुआ है। शाम का 7 बज रहा है, शाम का जो है 7 बज गया है। तो क्या आप बताइए, गोल्डन टेम्पल मेल जो है जो हजरत निजामुद्दीन से निकलती है दोपहर के 2 बजे निकलने के बाद आज हमारी ट्रेन इतनी लेट, घंटों ट्रेन का वेट किया है। आज पागल हो गई। जो मुझे लगभग 7 से 8 घंटे तक वेट करना था, मैंने सोचा आपको पूरा हजरत निजामुद्दीन का पूरा ब्लॉग एक दिन का स्पेंड करके दिखाऊंगी। जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लास्ट ब्लॉग में देख लीजिए मैंने कैसे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पूरा दिन स्पेंड किया बेबीज वेटिंग रूम में और क्या था एक्सपीरियंस मेरा। बट वो घंटे 6, 7, 8 घंटे का एक्सपीरियंस कैसे 14-15 घंटे बदल गया पता नहीं चली। तो वैसा है और अब फाइनली जाके 7 बजे बता रहे हैं, मैं देख रही हूँ जो दुर्गापाल टाउन है उसको क्रॉस कर चुकी है, दुर्गापाल कैबिन है उसको क्रॉस कर चुकी है और से अब ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। कुछ देर में जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर है हमारी आशी। तो दोस्तों फाइनली मुझे लगा था कहीं मेरे को यही तो नहीं पहुंचाना पड़ेगा, बट मेरी सीट वैसे वेटिंग में थी तो कंफर्म हो गई है। बस एक ही अच्छी न्यूज है, बाकी तो भाई तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं अमृतसर और अमृतसर का गोल्डन टेम्पल यार देखने की बड़ी इच्छा है। तो आपको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। और जो ट्रेन हमारी पीछे आ चुकी है S2 में 65 है मेरा सीट, एटलीस्ट लोअर मिली है भाई, पैर टूट जाते वरना मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब है। चलिए बोर्ड करते हैं। चलो भाई, ट्रेन नंबर 12902 सीटेड है और भाई चैन की सांस इतना लेट चल रही है ट्रेन, परेशान कर दिया ट्रेन लिटरली। एंड आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं अब जो नेक्स्ट ट्रेन जर्नी मुझे करनी है वो ट्रेन में कैच कर पाऊंगी कि नहीं। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होने वाला है और ये मुझे लगा मैं जब से ट्रैवल स्टार्ट कर रही हूँ। आज चौथा ब्लॉग आ गया, आप लोगों ने देखा होगा 4 दिन से यही हो रहा है कि मुझे हमेशा मतलब PDF फाइल हो रहे हैं, ट्रेन कैंसिल हो रही है, मुझे खुद करनी पड़ रही है मतलब कैंसिल ट्रेन, या फिर कोई छूट रही है ट्रेन, या फिर ट्रेन कोई 6-6, 7-7 घंटे लेट हो रही है ट्रेन। तो इतना कुछ हो रहा है जब से मैंने जर्नी को स्टार्ट किया है। तो हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो फिलहाल ट्रेन इतनी गर्मी भी हो रही है, इतनी उमस भी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। स्लीपर का बस यही चीज है, मुझे लगा मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा बट ऐसे है नहीं, गर्मी बिल्कुल अपने चरम सीमा पे चल रही है। मेरी हालत जो खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मुझे दिन में होना था, रात को। दोस्तों ये हरिद्वार एक्सप्रेस है, अभी इसका अराइवल हुआ है जस्ट। और हम निकल चुके हैं अब यहाँ से। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग गुड बाय कहते हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। अपना सफर शुरू हो चुका है अमृतसर तक का।
जल्दी फोन में रखा है जल्दी क्या करें वो देखिए फिलहाल हम गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और भीड़ देखिए जरा। रात का लगभग 2 बजा है और हम लोग अब पहुंच गए हैं लुधियाना। फिलहाल जो है हम लोग लुधियाना पहुंच चुके हैं। इट्स वेरी लेट ऑलरेडी और उस वजह से गाड़ी एकदम स्लो चली है और उस पर आप लोग देख पाएंगे तो बहुत गाड़ी और इतना ज्यादा मतलब वेदर इतना खराब चल रहा है और वेदर क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा खराब चल रहा है पूरा। आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली मतलब इतनी गर्मी में ट्रेन के लिए बताया नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, कुछ ही घंटे की और बात है, कुछ ही देर बाद फिर हम लोग जो है फिर उसके आगे पहुंचते हुए लुधियाना सिटी वगैरह से आते हुए फिर अमृतसर पहुंचेंगे। बट हालांकि मैंने तो उसने कुछ खाना भी नहीं खाया क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, आई वाज सो स्लीपी उस समय तक। लाइक ठीक है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अब तक मैं थोड़ी देर में फिर सो गई और बिल्कुल भी बारिश हो ही नहीं रही है, मौसम बहुत गंदा चल रहा है। ठीक है, फिर आपसे बात करते हैं। लगभग 3 बजे जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली डिपार्चर हो रहा है अब यहाँ से। Let's say goodbye to Ludhiana. यहाँ पे आपको बैग 12 दिखे खड़ा हुआ। दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग लुधियाना सिटी के पास पहुंचने वाले हैं। देखिए ये ट्रेन ऑलरेडी 6 साढ़े 6 घंटे लेट हो चुकी है। इसका रीजन जो है बहुत से जो पैसेंजर्स थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि बोरीवली के पास कुछ एक ऐसा मिसहैप हो गया जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पे कुछ हो गया, आग लग गई बोरीवली के आसपास। इसलिए बहुत सारी जो गाड़ियां थी उनको वहीं पे रोका गया और उसके बाद जो भी कुछ है, जितने भी फॉल्स हुए हैं वहां पे, जो भी कुछ टेक्निकल फॉल्स हुए, जो भी कुछ मिसहैप हुआ, पूरा एक्सीडेंटल साइट हो गई थी वहां पे बोरीवली के पास। इसलिए ट्रेन जो है जब अपना ओरिजिनेट ही, क्योंकि ये मुंबई से होती है, तो वहीं से जो है ये लेट हो गई थी और धीरे धीरे लेट होते 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 ये यहाँ तक हो गई। वैसे अगर इस ट्रेन की डिस्टेंस की बात करी जाए, क्योंकि भाई बहुत लंबा डिस्टेंस करके आ रही है ये तय, ये होता है लगभग 1893 किलोमीटर्स, लगभग 1900 किलोमीटर की जर्नी करती है विद 33 स्टॉप्स, जिसमें से आप देख रहे हैं दिल्ली होते हुए या आते हुए मतलब मथुरा वगैरह के रास्ते और फिर दिल्ली आते हुए, उसके बाद क्या कहते हैं हमें लुधियाना के रास्ते होते हुए फिर हम लोग अमृतसर पहुंचते हैं। इस तरीके का इसका रूट है। तो वैसे कहते हैं इतना तो ट्रेन लेट होती नहीं है, बट इस बार अगर हुई है तो अब हो गई है, क्या कह सकते हैं। फाइनली अमृतसर, और आपको दर्शन करवाते हैं वहां पे। भाई हर जगह इसको रोका जा रहा है और जो भी है बाकी ट्रेन पास हो गई। तो दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग आप देखेंगे तो जालंधर सिटी से निकल रहे हैं और जहाँ का स्केड्यूल्ड जो एक्चुअल टाइम होता है पहुंचने का, अराइवल होने का, वहां पे इसका टाइम है अप्रोक्सीमेटली 10 बजे और जो हम लोग निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं मतलब सुबह के 4:30 बजे। तो इतना टाइम डिफरेंस है वो देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। सो यू कैन सी गोल्डन टेम्पल मेल बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और अब सुबह 6 बजे के आसपास जो हम लोग हैं वो शायद अमृतसर पहुंचेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज जहां पे भी रुक रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। Look at this. The train is almost empty. फिलहाल ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी है।
बहुत लंबी दूरी से करके आई हूँ। फिलहाल जो है हमारा जो डिपार्चर है वो हो चुका है भाई। जैसे तैसे ट्रेन चल रही है, बिल्कुल रेंग रही है, मतलब आप ये समझ लीजिए ऐसी सिचुएशन है। बट चलिए कुछ देर बाद फिर हम लोग इससे अच्छा तो सनराइज देखने को मिलता है, कुछ तो एक ना सनसेट देखने को मिलता है, कुछ भी मिला ही नहीं। सनसेट भी देखने के लिए सनराइज देखने को नहीं मिला। पूरा रात में ही पूरा डिस्टेंस कवर है, जबकि ये मैंने प्लान इसलिए करी थी कि मुझे पूरे दिन में पूरा ट्रेन मैक्सिमम कवर करने के लिए मुझे मिल जाए। राइट 2 बजे से शुरू हो रही है, 7-8 बजे तक मिल जाएगा तो अच्छा खासा देख पाऊंगी। बट हमेशा जैसे सोचा है वैसा हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कहानियों पे। तो चलिए पहुंचते हैं जल्दी अमृतसर। सो दोस्तों सुबह का 6 बज चुका है और ये मेरे पीछे खड़ी हमारी गोल्डन टेम्पल में, और इसका सफर सुबह 6 बजे खत्म हुआ है। अब आप लोगों ने इस कहानी पे देखा ही, चौथे दिन में एपिसोड 4 में हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं, और किस मुसीबत के साथ और किस बुरी खबर के साथ हम लोग, जो मुझे एंड में ही पता चली बट पता तो चली। आई होप ऐसे इंसिडेंट्स ना हो और हम सभी लोग अपने घरों में सही सलामत रहे। तो इसी के साथ गोल्डन टेम्पल को कहते हैं गुड बाय। एक कहानी का यहाँ अंत होता है ताकि एपिसोड 5 की एक नई कहानी की शुरुआत हो सके। तो मिलते हैं इस 101 रेल डायरीज विद रुचि त्रिवेदी ऑन रेडियो एक्टिव रुचि चैनल के एपिसोड 5 में। तब तक आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम अमृतसर। गुड बाय।